अगर अब हम बात करें कि बीएनपी के जीत के साथ ही जिस तरह की सियासी स्थिरता की उम्मीद बांग्लादेश में की जा रही है, उसके मद्देनजर और भारत के साथ उसके संबंधों की दिशा में आगे हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? Fantastic. We have a big future coming up. We are just creating new Bangladesh. रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। दूसरे नंबर पर है जमात इस्लामी पार्टी। शेख हसीना ने सवाल उठा दिए। तो शेख हसीना ने कहा कि चुनाव फर्जी है, असंवैधानिक है। तो शेख हसीना का बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है, उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बांग्लादेश की तारीख का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है। अब जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो और जो सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है जमात इस्लामी, दोनों ने कोशिश की है, सपोर्ट की है कि उनका अपने विजन एंड मैनिफेस्टो शेयर किए हैं। जो तारक रहमान है जो बीएनपी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भारत में भी इन इलेक्शंस को बहुत गौर से देखा जा रहा है। तो आपके ख्याल से क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की और भारत में भी इन इलेक्शंस को क्यों इतने गौर से देखा जा रहा है? वैसे तो हमारे टर्म्स कभी भी बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं रहे। अभी कुछ अर्से पहले ही अचानक से हमें याद आया कि ये तो हमारे ही लोग हैं और इस किस्म की बातें चल कई चरणों में, जैसे भारत में होता है ना कि महीनों तक चुनाव चलते हैं, क्योंकि भारत में यह इतना बड़ा मामला है कि नोबडी कैन डू इट ऑल एट वंस। बांग्लादेश तो इतना सा है, छोटा सा है बांग्लादेश, बिलांद भर का है, इट्स वेरी स्मॉल। सो बांग्लादेश कैन डू इट ऑन द सेम डे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लंबे समय से खराब चल रहे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक ही दिन में सुधरते हुए दिख रहे हैं। जहां बांग्लादेश में आए चुनाव परिणामों के बाद दोनों देशों के रिश्ते वापस से पटरी पर आते दिख रहे हैं। जहां इस चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीएनपी लीडर तारिक रहमान ने भारी जीत हासिल की है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उन्हें सार्वजनिक तौर पर बधाई दी, बल्कि फोन पर उनके साथ बातचीत करके दोनों देशों के बीच के रिश्ते को आगे बढ़ाने का संकेत भी दिया। बांग्लादेश की एक नई शक्ल बन जाएगी, लेकिन अगर ये तारक रहमान आ गए तो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। पाकिस्तान के लिए तो जो भी आज एक्सेप्टेबल है, लेकिन तारक रहमान जो है वो पाकिस्तान को अहमियत देंगे। ठीक है, वो हसीना वाजिद की तरह बिल्कुल इंडिया की तरफ नहीं झुक जाएंगे, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई हैव दिस व्यू। अब ये जो जमात इस्लामी है वो क्या कह रही है कि जी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर, विच इज नॉट फेयर। ठीक है ना जी। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो रिफॉर्म्स की बात कर रही है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, कैपिटल मार्केट्स की। 10 लाख जॉब देंगे, 10 लाख नहीं 1 करोड़ हम जॉब जो है वो करेंगे। फैमिली कार्ड देंगे। ठीक है जी, हर जो है वो बंदा खाना खरीद सकेगा। ठीक है, ये होगा वो होगा वो। अब जो जमात है वो 11 पार्टी का अलायंस है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लीन गवर्नेंस की बात करते हैं। ठीक है, और जमात के जो लीडर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने लोगों को ये कहा कि जी करप्शन एंड ऑपरेशन के खिलाफ है। अच्छा, जमात को तो बहुत मार पड़ी इस सेंस में कि जमात को हसीना वाजिद ने बहुत टकाया, इनके बंदों को सजाए मौतें दी, इनको बहुत मारा। ठीक है, पीछे से इंडिया की भी फुल सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तान पीछे से कमेंट शमेंट करता था, कहता था यार है की करें डे हो तुसी ना करो हो करो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह भी होती थी। ठीक है, इंडिया ने कहना ओ ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी। पाकिस्तान कौन होता है हमारी अपनी पार्लियामेंट में? हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ है उसको ये करने वाला। अब देखें, अब तो औलाद ये पैदा हो गए, पाकिस्तानियों को सुनने में है ऑन अराइवल वीजा मिले हैं बांग्लादेश के अंदर। ठीक है जी, ऐसे भी सुनने में आया मुझे। अब सुनने में आया। अब ये मैं वैसे एक चीज कहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड
क्लियर। मैं नहीं समझता दी थिंग्स आर एज इजी एज इट लुक। जैसे ही नई हुकूमत आएगी वो कहेगी यार पता नहीं की करना है इन्हां दे नाल सां ते की बनाना है और क्या होगा और क्या नहीं, और वो किस तरह का हमारे साथ ताल्लुक बनाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड नॉट टू रीच टू द कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो जमात के लीडर हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकती, हालांकि हमारे उनके मुल्क में 2 दफा खवातीन हैं हो चुकी हुई हैं, ठीक है, 2 दफा खवातीन कर चुकी हुई हैं। तो ये चीज जो है दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना नजर आता है। बहरहाल शफीक रहमान जो है वो कहते हैं स्ट्रक्चर जुडिशरी एथिकल लीडरशिप। अब क्या बांग्लादेश इस्लामिस्ट की तरफ जाएगा या जो तारक रहमान कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम बड़े केयरफुली चलेंगे, उनकी तरफ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की वो बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम बांग्लादेश को $2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे बाय 2040, ये मौलवी कहते हैं। बांग्लादेश के रियासती ढांचे में भी तब्दीली आएगी क्या? इसके साथ साथ ये इंतखाब जनूबी एशिया में भारत की बालादस्ती के तस्वुर को चैलेंज करने का आगाज बन सकते हैं? जी आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए 2024 का जो बांग्लादेश में इनकलाब था वो बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह का इनकलाब आता है तो वो पूरी बिसात को उलट देता है और फिर नए सिरे से बिसात बिछती है। अब हसीना वाजिद साहिबा 2008 के बाद से उन्होंने कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दिया। तो सबसे पहला टेस्ट तो ये था कि इस इनकलाब के बाद ये जो दरमियान में वक्त गुजरा 1.5 साल का, क्या उसके बाद जमहूरियत बहाल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सब ये सवाल कर रहे थे। तो ये पहली खुशाइंद बात यह है कि बांग्लादेश वापस जमहूरियत की तरफ जा रहा है, यानी डेमोक्रेसी के टेस्ट से गुजर रहा है। वहां डिक्टेटरशिप मजबूत नहीं हुई, वहां ऐसा नहीं हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप की शक्ल अख्तियार कर ले। अब अगली बात यह है कि जो तब्दीलियां हैं अंदरूनी तब्दीलियां भी होंगी। हम देख रहे हैं कि वहां डायनेस्टीज और नई फोर्सेस के दरमियान में मुकाबला है। एक तरफ पुराने खानदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, दूसरी तरफ नई फोर्सेस जो हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, और ये फैसला करना है यूथ ने। और ये ज़हन में रखिए कि यूथ ने 2008 के बाद से कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ जेनजी के हैं, बल्कि मिलेनियल्स को भी आप गिन लें कि उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिला, वो पहली दफा वोट डाल रहे होंगे, फ्री एंड फेयर वोट पहली दफा डाल रहे होंगे। तो जब जेनजी और मिलेनियम दोनों पहली दफा वोट डाल रहे तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या करेंगे, तो नए ट्रेंड्स उसमें इमर्ज करेंगे। और अंदरूनी तौर पर हमें 2 लड़ाइयां नजर आ रही हैं, आइडियोलॉजी की भी, आइडेंटिटी की भी। यानी एक इस्लामी शनाख्त वाली पार्टी जिसे इस्लामिस्ट कहते हैं वो उभर कर सामने आई है पहली बार एक बड़ी ताकत बनकर, जिसको सप्रेस किया गया, दबाया गया, खत्म करने की कोशिश की गई, जिसके लीडर्स को फांसियां चढ़ाई गई। और ये वो जमात है जो बांग्लादेश की अलहदगी की, उनकी जिसको लिबरेशन कहते हैं, उसके खिलाफ थी। पाकिस्तान के इंतहाई दोस्त बांग्लादेश से होकर गुजरता है। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर अगर कोई मामलात ऐसे खुदा न खास्ता गड़बड़ होते हैं तो लाजमी सी बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि बेशक बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में छोटा कंट्री है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ये चाहेंगे कि इस किस्म की बदमज़गी कभी पैदा हो या कोई जंगी सूरत हाल पैदा हो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो। तो इस वजह से अब से तकरीबन 2 माह पहले इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए और उसके अंदर ये जिक्र था कि शायद जिस वक्त शेख हसीना साहिबा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे थी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी, उस वक्त इंडिया ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। यानी जो इंडिया के अपने लोग हैं जो समझते हैं इन मामलात को या इनके ऊपर बात करते हैं, लिखते हैं, तो उन्होंने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी एक बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए थी। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मतलब जो खालिदा जिया साहिबा की पार्टी है उनके साथ, या फिर बाकी अगर छोटी पार्टीज हैं तो उनके साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए था। इसलिए कि
जरूरी नहीं, कहते हैं ना वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, और ये हकीकत है कि एक जैसा नहीं रहता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।